आज मेरे बेटे ने फरमाइश की केक खाने की। क्रिसमस आ रहा है तो केक तो खाना बनता है, और बच्चों की डिमांड है तो हमें पूरा भी करना चाहिए। तो बस कुछ डिमांडें ऐसी होती हैं ना, जो पूरी होते ही उनके चेहरे पे जब जो खुशी आती है ना, उससे आपकी सारी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं भी आ गई किचन में, और एक कोई भी जो गहरा बर्तन होता है, या तो आप कढ़ाई या कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं। तो आज जो मैं आपको केक बताने वाली हूँ, बहुत ही हेल्दी केक है, प्योर आटे का बना हुआ है। तो बिल्कुल बेझिझक होके आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक कप, आप कोई भी कप सेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे छोटी साइज की कटोरी ली है। तो एक कप, एक कटोरी मैंने चीनी, और एक कटोरी हम ये जो घर की फ्रेश मलाई होती है वो, आप फ्रीज में रखते हैं तो थोड़ी देर उसको बाहर पहले रख दीजिएगा, ताकि वो जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो एक कटोरी ही मैंने यहाँ पर मलाई ले ली है। यह केक ना, इसको हॉट केक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल गरम गरम ही बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने जो मलाई और चीनी ली थी, उसको हम गरम कर देंगे अच्छे से, ताकि जो मलाई है हमारी पिघल जाए, और जो चीनी है ना पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसको हम थोड़ी देर रूम रूम टेम्परेचर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब गरम, जब जितना आप हाथ डाल पाए उतना हमें इसको ठंडा होने देना है। अब उन्हीं कटोरी से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया। आटा थोड़ा सा मोटा ही लीजिएगा, यदि आपका आटा चिकना है तो आप उसमें से 2 चम्मच आटा हटाकर 2 चम्मच सूजी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, और करीब 2 चम्मच यहाँ पर मैंने घी डाला है। और इसको हम, जैसे कि हम कचौड़ी या कुछ बनाते हैं ना, इस टाइप से, तो जब मोइन देते हैं इस तरीके से अच्छे से मसल मसल के इसको हमें पूरे घी में मिक्स कर लेना है। अब हमने जो मिक्स तैयार किया था, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इस आटे में हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और आटे को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर हाथों की से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ये गेहूं का आटा थोड़ा मोटा था, इस वजह से ये आप हाथ से ही करिएगा, क्योंकि ये हैवी हो गया था। अब यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध लिया है, और इसको हमें अच्छी तरीके से रनिंग कंसिस्टेंसी तक इसको हमें दूध को मिलाते जाना है। तो मतलब पूरे टोटल केक बनाने में करीब मुझे यहाँ पर 1.5 से 2 कप के आसपास ही दूध यूज़ हुआ था। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक हम यहाँ पर, जो मेरा ये गैस अवन है, इसको मैं प्रीहीट कर लेती हूँ, और जो केक का मोल्ड है इसको तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैंने 2 छोटा चम्मच घी डाला है, और इसको चारों तरफ से अच्छे से इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना, जो हमारा बैटर था एकदम थिक हो गया है, क्योंकि हमने मोटा आटा यूज़ किया था, इस वजह से ये सारा इसने जो मिल्क है एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके और दूध ऐड करेंगे, और इसकी एक जो होती है ना रिबन कंसिस्टेंसी, उतना तक हमें इसके बैटर को कर लेना है। तो टोटल यहाँ पे मुझे 2 कप दूध यूज हुआ था इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही डायरेक्शन में करना है या कट एंड फोल्ड करना है, इजीली आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 पिंच ऑफ यहाँ पे सोडा, और 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, और इसको अच्छे से हम करेंगे तो जो बैटर है ना हमारा फ्लफी सा हो जाएगा। और इसमें मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लेमन का जूस डाला है। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छी स्पॉन्ज आएगी। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, यदि आपके पास नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम अच्छे से हमारे केक मोल्ड में कर देंगे, और इसको टैप होने कर देंगे, ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब भाई केक बन रहा है, वो बच्चों को किचन से दूर तो नहीं रखा जा सकता। मैंने भी बहुत कोशिश की, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो एंड में जनाब को करना था ये डेकोरेशन। जब भी केक बनता है तो ये डेकोरेशन और केक कटिंग का काम इनका ही होता है। तो बस ये भी आ गए कि मम्मा मैं करूँगा। अब बच्चे का मन तो रखना भाई बनता है। अब जब तक हमारा जो ओवन है ना प्री हीट हो चुका था, और इसको करीब 40 to 45 मिनट्स तक आप रख सकते हैं। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा, लेकिन मुझे अराउंड 45 मिनट्स ही लगे थे। अब जो केक है ना, इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, ये केक बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो पाया था। मुझे इसको गरम गरम ही निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। इस तरीके से ये बिल्कुल हमारा केक बन के तैयार है। और आप अभी देखेंगे ना, जब ये केक कट होगा, ये बिल्कुल इसमें से भाप निकल रही थी। मतलब उसने गरम गरम ही कट किया और गरम गरम ही खा लिया। बट लिटरली ये केक बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, और एकदम स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुआ, और इसी तरीके की वीडियो
से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।